हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन एनसीईआरटी की क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। मुझे वैल्यू निकालना है इस पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल x में है तो इसको अपन लिखेंगे पॉलिनोमियल फॉर वेरिएबल एक्स, या पॉलिनोमियल ऑफ एक्स भी लिखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये एक्स वेरिएबल में है पूरा। ये अपन ने पहले पॉलिनोमियल के एक नाम दिया, ये अपन एग्जाम में नहीं, उसने क्वेश्चन में से नहीं लिखा है ऐसा, पर अपन एक नाम देंगे पॉलिनोमियल को। इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। अब आप यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे को एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालना है। जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन को 0 लिख देना है बस। अब यहाँ मैंने 5 के बाद ब्रैकेट में लिखा है 0, इसका मतलब होता है 5 इंटू 0, मतलब 0। 0 का आप मल्टीप्लाई किसी भी करते हैं तो 0 आता है, आप ये सब जानते हैं। ये भी 0 और ये 3, तो इसकी जो आंसर आया है, इसका आंसर कितना आया है? 3। चलिए सेकंड पार्ट में अपन को इस चीज का निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो अगेन अपन लिखेंगे, सेकंड पार्ट के लिए अपन लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन अपना वही पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब अपन यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू, क्या था अपना, -1। अब अपन x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। जहां जहां x लिखा है वहां वहां सब जगह आप -1 लिख दो, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। पी 5 इंटू -1 -5, ठीक है। -4 इंटू, अब देखिए -1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3, क्योंकि माइनस का स्क्वायर +1 प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो गया, -5 -4 +3। अब देखिए ये दो सेम साइन के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, मतलब -9 +3। ये सब आपने 8th क्लास में छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब ये क्या हो गया अपना माइनस, अभी अपोजिट साइन है, देखो 9 माइनस का है और 3 प्लस का है, अपोजिट साइन है ये, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये कितना आ जाएगा 6, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ये अपना इसका आंसर है, पी ऑफ -1 में इस पॉलिनोमियल की ये वैल्यू होगी। अब अपना थर्ड पार्ट के लिए अपन पहले अपन लिख लें अपना पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स या पी ऑफ पी फॉर वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, अपना पॉलिनोमियल क्या था, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये मेरे को निकालना है एट x इज इक्वल टू 3। मतलब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 3। ये तो सब आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे ना। जहां जहां x लिखा है अपन को अगेन उसकी जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, और कुछ भी अपन को इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं करना है, ठीक है। तो पी ऑफ 3, 5 इंटू 3 15 -4 इंटू 9 36 +3। या तो आप 15 और 3 को पहले ऐड कर लो, दोनों प्लस के हैं, 18 है ना, 18 -36। अब ये दोनों अपोजिट, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे। और बड़ा नंबर क्या है, 36 का है, तो उसके आगे माइनस लगा है तो माइनस, मतलब इसका आंसर कितना आया, -18। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन अब खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है
कि पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। पी ऑफ जीरो मतलब वाई की जगह जीरो पुट करेंगे तब निकालेंगे, वाई की जगह वन पुट करेंगे तब निकालेंगे, और वाई की जगह टू पुट करेंगे तो निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे एग्जाम में करना है सेम मैं वैसे ही करके दिखाती जा रही हूँ आप लोग को, और घर में प्रैक्टिस भी करना है आपको। एट एक्स एट वाई इज इक्वल टू, क्योंकि वाई में है ना ये, एट वाई इज इक्वल टू जीरो, तो अपना पी ऑफ जीरो आएगा। जहां जहां वाई लिखा है वहां वहां आप जीरो लिख दीजिए। तो क्या आया आपका आंसर? वन। इतनी जल्दी देखिए सॉल्व हो गया, ये अपना आंसर वन आ गया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? पी ऑफ टी, मतलब इसने वेरिएबल टी में दिया है अपन को, ये इसका सेकंड पार्ट है। पी ऑफ टी इज इक्वल टू दिया है टू प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। नहीं, अभी अपन को फर्स्ट पार्ट को और भी निकालना है ना, अपन को अभी फर्स्ट पार्ट का और भी निकालना है। देखो अभी अपन को पी ऑफ वन और पी ऑफ टू भी निकालना है। यहाँ लिखो पुट y इज इक्वल टू वन, तो जहां जहां y लिखा है वहां वहां वन लिख दो। ये तो अपने आप भी आप लोग कर सकते हैं, पर मैं फिर भी एक बार सॉल्व करा दे रही हूँ। वन माइनस वन देखिए जीरो, और ये वन आ गया, तो इसका आंसर वन। और मुझे पी ऑफ टू पर भी निकालना है, तो अपन क्या लिखेंगे? पुट y इज इक्वल टू टू, मतलब पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। कुछ नहीं किया है, जहां y है वहां अपन ने टू लिख दिया है बस। टू का स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू टू, टू प्लस वन थ्री, ये अपना आंसर आ गया। अब अपना सेकंड पार्ट चालू होगा इसका। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या था? पी ऑफ टी इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट है पी ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टी। क्वेश्चन इसका अपना सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट टी में है ना। पी ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टी टू प्लस टी, इसमें से देखो अपन प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अपन को इसको पी ऑफ जीरो पे भी निकालना है, जीरो वन टू पे निकालना है बस। पुट टी इज इक्वल टू जीरो, जब यहाँ जीरो पुट करेंगे तभी तो आएगा ना पी ऑफ जीरो। देखिए ये आ गया अपना, जहां जहां बस टी लिखा है ना वहां वहां जीरो लिख दो, काम अपना बन जाएगा। जीरो क्यू यहाँ माइनस है, तो ये टू, और देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, तो कुल मिला के इसका आंसर टोटल अपना टू आ गया। अब इसको अपन को पी ऑफ वन पर भी निकालना है, तो क्या लिखोगे? पुट टी इज इक्वल टू वन। अब अपन ने टी की जगह वन पुट किया, टू प्लस वन प्लस टी की जगह वन रखा, टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, तो टू प्लस वन कितना हो गया? थ्री, है ना, ये टू और ये वन, तो ये फाइव माइनस वन दैट इज फोर। अब मेरे को टी की जगह टू रखना है, टी की जगह टू रखना है, तो ये टू प्लस ये हो गया, जहां जहां टी लिखा है बस मैंने वहां पे टू रख दिया है, तो ये क्या बन गया अपना फोर, और ये टू इंटू टू का स्क्वायर मतलब टू इंटू फोर, ये हो गया एट माइनस एट, तो एट माइनस एट तो जीरो हो गया, मतलब इसका आंसर कितना आ गया? फोर। ये पार्ट अपना सॉल्व हो गया। अब अपना थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में उसने लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यूब, वही अब 0 1 और 2 सब पे निकालना है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो हो गया ये सॉल्व, इसका भी आंसर आ गया। अब क्या लिखना है, पुट 1 पे भी निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 1, जहां जहां एक्स लिखा है देखो वहां मैंने 1 लिख दिया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया अपन ने कहीं का भी। ये इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। अब अपन क्या करना है, एक्स की जगह अपन को 2 रखना है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। ये इसका आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या था। फोर्थ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 x+1। चलो लास्ट पार्ट करते हैं अपन। लास्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 x+1। पी ऑफ 0 पे चाहिए तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, जहां x है वहां 0 लिख दिया। तो ये क्या आ गया, -1 और ये 1। -1 इंटू 1 -1, ये अपना आंसर आ गया। अब अपन को चाहिए इसी को x इज इक्वल टू 1 पे भी चाहिए। तो क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बन तो रहा है ना, कुछ है ही नहीं इसमें। ये तो अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, और भी कुछ नहीं कर रहे। 0 इंटू 2 मतलब इसका आंसर 1 - 1 0 और 1+1 2, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, 2 पे भी निकालना है, पी ऑफ 2 पे भी निकालना है। तो x की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 - 1 और 2+1, 2 - 1 1 इंटू ये हो गया 3, तो इसका आंसर आ गया 3। ये अपना सॉल्व हो गया ये, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको वेरीफाई करना है कि ये जो उसने पॉलिनोमियल दिए हैं, जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1, तो ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू दी है ना, x इज इक्वल टू -1/3, तो ये x इज इक्वल टू -1/3 में ये पॉलिनोमियल वेरीफाई है कि नहीं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका ये मतलब होता है कि वैल्यू, वो x की वैल्यू -1/3 पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आना चाहिए, इसलिए इसने यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है। पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या करने पर, ये वैल्यू पुट करने पर। यदि 0 आती है तो वेरीफाई होगा, और नहीं आती है तो वेरीफाई नहीं होगा। सिर्फ अपन को इतना सा काम करना है, मतलब अपन को ये वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है। अगर 0 आता है तो यस, और नहीं आता है तो नो। चलो स्टार्ट करें अपन। फर्स्ट पार्ट इसका इसका फर्स्ट पार्ट है 3x+1 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1। पुट x इज इक्वल टू, किसके लिए करना है, -1/3 के लिए। पुट x इज इक्वल टू -1/3। ये अपन ने जहां जहां x था वहां वहां कुछ भी नहीं किया, -1/3 रख दिया। अब देखो ये कट गया, ये अपना कट गया। अभी क्या बचा, -1+1 मतलब 0। ये 0 आ गया ना, मतलब इससे क्या हो गया, ये वेरीफाई हो रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, अपन यहाँ लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अपन को ये सब ना लिखना है एग्जाम में। अब सेकंड पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 4।
समझ में आ रहा है आप लोग को? सेकंड पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 4 एट x इज इक्वल टू 4/5, मतलब पुट x इज इक्वल टू 4/5। अपन देखते हैं, इसको चेक करते हैं, 0 आता है कि नहीं आता है। 5x की जगह मैंने क्या रखा, 4/5। देखो ये कट गया, 4 - 4, यस 0 आ गया, ये 0 आ गया ना। फिर से अपन यहाँ पे वही लिखेंगे। अपन यहाँ पे फिर से एग्जाम में जैसे हमको लिखना है, आंसर लिखने का भी तरीका होता है, उससे भी आपको नंबर मिलते हैं या आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। यहाँ लिखेंगे हैंस 4/5 इज द जीरो ऑफ द पी ऑफ एक्स। ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल को नाम दिया है पी ऑफ एक्स, तो हम ये भी लिख सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक है। थर्ड पार्ट, में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1। थर्ड पार्ट उसने दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1। तो ये मेरे को चाहिए 1 पर भी और -1 पर भी। ठीक है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। सबसे पहले क्या पुट करें, अपन 1 पुट कर दें। तो देखो 1 - 1 0। हाँ, -1 भी पुट कर लेते हैं, फिर दोनों को अपन एक साथ लिख लेंगे। x इज इक्वल टू -1। तो ये -1 का पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने x की जगह क्या पुट किया है, -1। तो ये 1 - 1, इससे भी 0 आ गया, तो अपन यहाँ लिखेंगे हैंस 1 एंड -1 is the zero of पॉलिनोमियल। या नहीं लिखना हो पॉलिनोमियल तो बस पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे अपन ने ऊपर लिखा था। ठीक है। ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके वहां दिमाग में आ जाए, कोई भी उसमें गलती नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। फोर्थ पार्ट, इसने बोला है फोर्थ पार्ट के लिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 और x-2। x+1 और x-2। चलिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 और x-2। ये है अपना फोर्थ पार्ट। और ये क्या क्यों बोलना चाह रहा है, इसके लिए x इज इक्वल टू -1 एंड 2, दो वैल्यू पुट करना है अपन को। पुट x इज इक्वल टू -1, -1 भी पुट करना है और 2 भी। कॉमा का ध्यान रखना, कई लोग कॉमा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कुछ और समझ के पुट कर देते हैं उसको। तो ये 0 × -3, तो ये क्या हो गया, 0। 0 आ गया इससे तो। और 2 पुट करना है अब। पुट x इज इक्वल टू 2। देखिए कुछ भी नहीं किया, जहां x लिखा है वहां मैंने बस 2 पुट कर दिया, और देखो 0 आ गया। इससे भी 0 आ गया, इससे भी 0 आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे अपन, हैंस क्या पुट किया था अपन ने, -1 एंड 2। हैंस -1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स लिखो या पॉलिनोमियल ऑफ, या सिर्फ पॉलिनोमियल लिखो, वो भी चलता है, कुछ भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। अब अपना फिफ्थ पार्ट, ये सब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन बता रही हूँ, पूरा पूरा ऐसे ही अपन को एग्जाम में लिख के आना आंसर। जैसा लिखते हैं ना अपन, उसका बहुत अपना इफेक्ट पड़ता है टीचर्स। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। ये तो आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x², पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये अपना हो गया 0। तो यहाँ पर भी अपन, मैं सब में लिख के दिखा रही हूँ आपको। हैंस 0 इज द जीरो ऑफ द
गिवन पॉलिनॉमियल, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो वहां आपके दिमाग में आ जाए वही लिख देना आप तो। ठीक है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पी ऑफ एक्स ही लिखना है या सिर्फ गिवन पॉलिनॉमियल ही लिखना है ना, पर ऐसा लैंग्वेज ऐसी होना चाहिए। अच्छा, सिक्स्थ में क्या है, एल एक्स प्लस एम। चलिए, सिक्स्थ में है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल है, क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस एम अपॉन एल। एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एल। अब आप पुट कर लीजिए, करते जाइए आप अपनी कॉपी में। एल माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, शाबाश, बनने लगा ना, वेरी गुड। देखिए इससे भी जीरो आ गया। क्या लिखेंगे अपन, लिखने में कंजूसी नहीं करना कुछ कोई भी, हैंस माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ गिवन, चलिए मैं लिख देती हूँ गिवन पॉलिनोमियल या गिवन पी ऑफ एक्स, ये भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए, अब अपन को सिक्स पार्ट हो गया, सेवन पार्ट क्या बोलता है, सेवन पार्ट, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ठीक है। ये अपन लिखते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। वो क्या बोल रहा है, वन अपॉन रूट थ्री एंड टू अपॉन रूट थ्री, माइनस का है, इन दोनों पे अपन को देखना है। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। चलिए अगेन, जहां जहां अपना एक्स की वैल्यू एक्स लिखा है वहां वहां माइनस वन अपॉन रूट थ्री आप लिख दीजिए। तो ये हो गया थ्री इंटू वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री, देखो माइनस वन का स्क्वायर वन, और ये रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, क्यों है अभी बताती हूँ, इसको भी, इसको सॉल्व करना है पर ये आ गया इससे जीरो। अब टू अपॉन रूट थ्री से कैसे होगा, इसको भी सॉल्व कर ले अपन पहले, फिर ये कॉन्सेप्ट बताऊं मैं आपको कैसे हो गया ये। थ्री, और एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। तो ये कितना हो गया, थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, फोर माइनस वन थ्री। अब ये क्या आया, ये तो जीरो नहीं आया, थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब अपन यहाँ क्या लिखेंगे, अपन यहाँ लिखेंगे अपन हैंस माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज द जीरो ऑफ given polynomial but टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट। अब मैं आपको कह रही थी कि रूट थ्री का स्क्वायर थ्री कैसे होता है, देखो ये मेरे, आप पहले के सेशन में देखना कि मैंने ये कहा था कि रूट थ्री को हम थ्री की पावर हाफ लिखते हैं, मेरे पहले की वीडियोस में देखना, ठीक है। अब मेरे को अगर रूट थ्री का स्क्वायर करना है, मतलब मुझे क्या करना है, थ्री की पावर हाफ का स्क्वायर करना है, ओके। अब देखिए इससे ये कट गया तो क्या आया, थ्री आया, है ना। अब इतना तो अपन एग्जाम में कोई सॉल्व करेंगे नहीं, अपन को ये समझ में आना ही चाहिए कि रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, कोई भी रूट का स्क्वायर वो सेम नंबर होता है। ये अपना पार्ट कौन सा था, ये अपना सिक्स पार्ट था। चलिए अब सेवन पार्ट करते हैं। सेवन पार्ट में इसने क्या लिखा है,
3x² माइनस 1, ये तो अपना हो गया ना। अब है 2x+1, x की वैल्यू 1/2, 2x+1। अब उसने बोला है P(x)=2x+1, पुट x=1/2, रख दो आप x की जगह 1/2। 2 से 2 कट गया, तो 1+1 कितना आ गया? 2। दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे हैंस 1/2 इज नॉट 0 ऑफ P(x). ठीक है, अब अपना ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये जो क्वेश्चन है अपना P(x)=x+5, तो अपन को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताने के लिए मुझे P(x) क्या चाहिए? जीरो, जीरो के इक्वेट होना चाहिए। देखो ये हो गया ना कि ये पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? जीरो। तो मेरा क्या निकलेगा? उस एक्सप्रेशन का, उस पॉलिनोमियल का जीरो निकलेगा। P(x) की यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने, x+5 यहाँ पे = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5। तो ये अपना आंसर आ गया। -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको लिखना हो आंसर तो ऐसा लिख सकते हैं अपन आंसर में कि -5 is the zero of the given पॉलिनोमियल। अब कैसे इसको अपन चेक करेंगे कि जो -5 है इसमें पुट करके देखो, देखो जीरो आ रहा है। चेक करना हो तो, अगर चेक करना हो तो ये x+5 में अगर x की जगह क्या पुट किया? -5, तो देखो जीरो आ गया ना, मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन है इसका। अगला पार्ट P(x)=x-5। P(x) सेकंड पार्ट x-5। बस यहाँ पर भी क्या लिखोगे? देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो किसके इक्वेट हो गया? पॉलिनोमियल जीरो के। और P(x) की वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दी और x की वैल्यू निकाल दी। जैसे अपन सॉल्व करते हैं इक्वेशन, सॉल्व कर लिया, बस ये आ गया अपना। यहाँ पर भी आप आंसर ऐसे लिख सकते हो जैसे ऊपर लिखा अपन ने। आंसर 5 इज द जीरो ऑफ P(x), ऐसा भी लिख सकते हो। और चेक करना हो आपको तो देखो x-5 है और आप x की जगह आप क्या पुट कर दो? 5, जो अपने वैल्यू निकाली। तो देखो जीरो आ रहा है ना, मतलब मेरा आंसर सही है ना? ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट इसका क्या बोलता है? P(x)=2x+5। P(x)=2x+5। अगेन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। इसकी आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा है ना, बस इतना याद रखो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करना है। और यहाँ मैंने वैल्यू पुट करके x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, जो आपको 8th क्लास तक सब सिखाया गया है। ठीक है, ये 5, ये जो 2 इसके साथ जो 2 है ना मल्टीप्लाई, वो यहाँ डिवाइड में आ जाता है, जिसको कि हम डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट अपन पढ़ चुके हैं बहुत छोटी क्लासेस में। ये हो गया 2x=5, तो ये x=5/2। तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? 5/2। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? आंसर 5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वो चेक करने के लिए भी देख लो, मेरा जो पॉलिनोमियल था वो 2x+5 था। आंसर मेरा क्या आया? 5/2। यहाँ पुट कर दो x की जगह 5/2। ये थर्ड पार्ट में क्या है?
2x प्लस 5 है। ये देखो यहाँ पे 2x प्लस 5 है, यहाँ -5 आएगा, ये -5, ये -5, ये देखो -5, ये कट गया तो ये 0 आया। अब ये कौन सी, ये पार्ट था अपना 2x प्लस 5, ये अपना थर्ड पार्ट था। अब अपन फोर्थ पार्ट करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट है 3x - 2। फोर्थ पार्ट है 3x - 2। अब मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब पॉलिनोमियल को इक्वेट टू जीरो करना है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ये चीज यहीं पर याद हो जाए। आप ऐसा नहीं हो कि हम बाद में याद कर लेंगे। तुरंत की तुरंत अपन को सब चीज याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को बोल बोल के बता रही हूँ मैं, कि पॉलिनोमियल को इक्वेट टू जीरो करना है, वैल्यू पुट करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आई, 2/3। इसको अपन चेक कर लो, हमारा आंसर गलत तो नहीं है कहीं। ये मेरा है पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मुझे पुट करना है एक्स की जगह 2/3। तो देखो मैंने ये पुट किया, एक्स की जगह 2/3, 3 से 3 कट गया, तो ये 0 आ गया। मतलब मेरा आंसर सही है, क्योंकि 0 आ गया। आंसर में क्या लिखेंगे अपन, क्या है मेरा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2/3। 2/3 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट तो क्या लिखा है इसने, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो इसको भी हम क्या करेंगे निकालने के लिए, इक्वल टू जीरो, 3x, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x, तो वैल्यू पुट कर दी। एक्स इज इक्वल टू 0/3। 0/3 मतलब क्या, 0। अब इसको भी मैं समझाऊंगी अभी, कि इसके लिए भी कुछ अभी आपको समझाती हूँ, इसका भी कुछ इंट्रोडक्शन देती हूँ अभी। एक्स की वैल्यू 0 आ गई ना यहाँ पे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 आई, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर 0 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। अब चेक करना है, अपना जो पॉलिनोमियल था 3x था, एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, 0। 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब मेरा जो एक्स की वैल्यू है वो सही है। अपना सिक्स पार्ट था अपना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए ये देखो, मैंने पॉलिनोमियल को इक्वेट टू जीरो कर दिया, इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, और x इज इक्वल टू 0/, दैट इज 0। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इज द, इसको फिर से लिखें, 0 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। चेक कर लीजिए इसको, ए एक्स है ना, अगर अपन ने एक्स की वैल्यू 0 आई ना अपनी, ये यहाँ 0 पुट करा, तो ये 0 आ गया, मतलब अपना आंसर सही है। इसका लास्ट पार्ट क्या बोलता है इसका, 6cx+d। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू cx+d। अब ये जो इसने यहाँ पे लिखा है, c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर्स, कुछ नहीं है। ये बोल रहा है c इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब c 0 ही होना चाहिए। ऑब्वियसली c 0 हो जाएगा तो ये पूरी 0 हो जाएगा, है ना। पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 किया, क्योंकि मेरे को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। यहाँ मैंने इसकी वैल्यू पुट करी। अब कुछ नहीं किया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, जो अपन को आती है निकालना, आप लोग को सबको आती है, -d/c। तो अपना आंसर क्या आया इसका, आंसर आया इसका -d/c इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। आप चेक कर लो, cx+d है, x की जगह मैंने क्या रखा, -d/c। ये कट गया, देखो 0 आ गया ना, मतलब अपना आंसर सही है। चलिए बच्चा, अपन अब ये वाला अपन खत्म करते हैं 2.2। अपन अगले वीडियो में 2.3
स्टार्ट करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा, सब क्लियर हो गया होगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। हाँ, एक चीज ये सिखानी थी इसमें ना, कि ये जो मैंने लिखा था ऊपर, जैसे 0/a लिखा, तो ये आप बोलोगे जीरो कैसे होता है। तो क्या होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अपन 6th 7th क्लास में अपन ने रेशनल नंबर में पढ़ा हुआ है कि रेशनल नंबर में क्या कंडीशन होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इसको मैंने लिखती में a/0, तो ये क्या होता, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जीरो हो गया ना डिनोमिनेटर, तो इसकी वैल्यू नॉट एग्जिस्ट होती, या इसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। मतलब कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होना ही नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ये चीज का जरूर ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। ओके, इतना सा मुझे बताना था, है ना। जैसे ये लिखा मैंने 0/2, दैट इज जीरो। इसी को अगर मैंने लिखा 2/0, नॉट एग्जिस्ट। चलिए वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन 2.3 स्टार्ट करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।